मनमोहन सिंह जी जैसा प्रधानमंत्री तो शायद नहीं जाए। वो इतने सीधे साधे थे, जो मैडम जी कहते थे वही वो सुनते थे। पेड़ और झाड़ के विषय में पता ही नहीं है। बदायूं में 2 बच्चों के साथ कत्लेआम हुआ। अतीक अहमद को कोर्ट ने जेल नहीं भेजा था। टिकट ब्लैक करके और दिल्ली की जनता को बेवकूफ बना के कुछ क्षणों के लिए जमानत मिल सकती है, मगर भ्रष्टाचार से मुक्ति नहीं मिलती है। और इसको अपनी जीत नहीं समझना चाहिए। ये महिला केजरीवाल से भी ज्यादा घाघ है और खतरनाक है। नमस्कार, मेरा नाम शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। मौजूद हैं दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में। बात करेंगे आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 के बारे में। 10 सालों का कार्यकाल रहा नरेंद्र मोदी का, उसी के बनाम 10 सालों का कार्यकाल रहा मनमोहन सिंह का। बात करेंगे जनता से, जानेंगे किसके कार्यकाल में ज्यादा दम था और किसके कार्यकाल में भारत ने ज्यादा विकास किया है। क्या लगता है 10 साल नरेंद्र मोदी का शासन होने को आया है, 10 साल मनमोहन सिंह भी प्रधानमंत्री रहे थे, किसके शासन में आपको लगता है कि देश ने ज्यादा प्रगति की? मोदी जी। मोदी जी। और मनमोहन सिंह के काल में क्या कमी रह गई थी जो मोदी जी ने ज्यादा करके दिखाया? मनमोहन सिंह जी जैसा प्रधानमंत्री तो शायद नहीं जाए, मुश्किल है, क्योंकि वो इतने सीधे साधे थे, जो मैडम जी कहते थे वही वो सुनते थे। मैडम जी का हुक्म पीछे से चलता था, वो केवल नाम के थे और नहीं तो सारा कुछ मैडम जी चलाती थी। सोनिया गांधी की बात? हाँ हाँ, वही मैडम जी हैं भैया, हमारे लिए तो मैडम जी हैं। और हमारे राहुल गांधी जी जो हैं, देखिए राहुल गांधी जी भी गलत नहीं है, क्योंकि वो जिस जगह पढ़ के आए हैं ना, वहाँ का सभ्यता जो है वो वही दर्शाता है। यहाँ आके वो फंस गए। ये जो उनके अगल बगल जो बैठे हुए हैं ना, इनको तो राजनीति का अक्षर भी पता नहीं है। राहुल गांधी जो लिख के बंदा दे देता है ना, अब उनको पेड़ और झाड़ के विषय में पता ही नहीं है कि पेड़ किसको बोलते हैं, झाड़ किसको, कि पौधा किसको बोलते हैं। वो तो कह रहे हैं मैं जनता से जुड़ा हुआ नेता हूँ, जनता के बीच में कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा की है, उसके बाद मणिपुर से लेकर मुंबई तक यात्रा की, यानी युवाओं से संपर्क साध लिया मैंने। यूपी में भी गए थे ना, हमारे यहाँ गए थे, बनारस गए थे। इनको गांव गांव घर घर अगर यात्रा हो तब तो हम यात्रा माने। आप हवाई जहाज से जा रहे हो, बस से जा रहे हो, कार से जा रहे हो, कहाँ कहाँ गांव में, अभी हमारे सबके गांव में जाके पूछिए, कहीं कुछ नहीं। कब आए कब चले गए कुछ पता नहीं। देखिए यूपी में तो योगी बाबा, उनके अलावा किसी का नाम कोई नहीं जानता। योगी बाबा अच्छा काम कर रहे हैं, बता रहे हैं भैया, बहुत एक ग्रेट आदमी हैं। सबसे बड़ी चीज है ना, यूपी में चाहे कुछ हो या ना हो, गुंडन का ना ठाए ठाए चालू है वहाँ, ठाए चालू हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, गाड़ी पलट जाए। अब अच्छी बात है, विकास से दुबे की बात कर रहा था। ऐसा आदमी तो देखो, दुबे हो, पंडित हो, मिश्रा चौबे, कुछ भी हो, अगर गलत करें तो ठोका ससुरन के, और कोनो दिक्कत ना है। चाहे बावन हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शुद्ध, कोनो भी बिरादरी। कुछ लोग कहते हैं मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं यार। कितना जने का घर गिरा हो, हिंदू में जाके देखा, जो हाईलाइट हो गया है ना, वो तो बंदा भैया फेमस है। अब जैसे मोदी जी हाईलाइट हैं, पूरे विश्व में नंबर 1 है। आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में घर गिरे। आपको पता है कि जो हमारा जो भारत का जो विपक्ष है, उसे तुष्टीकरण करना होता है तो उसे एक समुदाय विशेष, एक धर्म विशेष के लोगों की ही कोई प्रताड़ित होता हुआ ही दिखता है, बाकी और कोई दिखाई नहीं देता है। अब विकास दुबे भूल गए, मुन्ना बजरंगी भूल गए, वो क्या हिंदू नहीं थे या उन्हें आप हिंदू नहीं मानते? विपक्ष। उसके अलावा छोड़ दीजिए, आपके अभी बदायूं में 2 बच्चों के साथ कत्लेआम हुआ। उन बच्चों के लिए विपक्ष के पास 2 शब्द नहीं थे, मगर उसके कातिलों के लिए सिंपैथी थी, विक्टिम कार्ड था। क्या लगता है बाबा जी का मॉडल जो चल रहा है कि कोर्ट या अदालत से नहीं बल्कि सड़क पे फैसला हो जाएगा, उस तरीके से क्या उत्तर प्रदेश आगे बढ़ पाएगा? देखिए, ये आप गलत कह रहे हैं कि कोर्ट और अदालत नहीं। क्या अतीक अहमद को कोर्ट ने जेल नहीं भेजा था? या मुख्तार अंसारी को 8 केसों में जो पिछले 1 साल 6 महीने में जो सजाएं हुई, 18 महीने में जो सजाएं हुई 8 केसों में, वो बाबा ने दी थी या कोर्ट ने दी थी? कोर्ट ने दी थी ना। तो ये कह देना गलत है कि फैसला ऑन द स्पॉट हो जाएगा। अगर ऑन द स्पॉट होता तो शायद इनके जैसे ये टुच्चे जो लोग थे, जो माफिया बन गए, वो नहीं बन पाते, मगर उन्हें तो माफिया बनाया गया। समाजवादी पार्टी की सरकार ने, बसपा की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने। क्यों? कांग्रेस की सरकार ने उनके चाचा को उपराष्ट्रपति बनाया और 10 साल तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे, मगर जैसे ही पद खत्म हुआ तो उन्हें भारत के अंदर में डर लगने लगा।
हामिद अंसारी जी को उपराष्ट्रपति के दायित्व। क्यों डर लगता है जब नेता अपनी कुर्सी पे बैठे रहते हैं तब तक तो बड़े सलामत रहते हैं, कुर्सी हटते ही डर हट जाता है, क्यों ऐसा दिखाई देता है? क्योंकि उनकी जो भ्रष्टाचार की जो जड़ें होती है वो खोखली हो जाती है सत्ता से बाहर होते के साथ ही। अभी आपको एक एग्जांपल दिल्ली वाला ही है, जैसा चल रहा है भ्रष्टाचार का। आप केजरीवाल जी ने एक सोची समझी रणनीति के तहत अपनी पार्टी के जो बड़े नेता थे उनको जेल भेजने का प्रबंध कर लिया। केजरीवाल ने भेजा था? केजरीवाल जी ने। आप एक चीज बताइए, किसी मंत्री को आवंटित बंगले में विजय नायर कैसे रह रहा था? कैलाश गहलोत जी को अगर बंगला आवंटित होता है तो उसमें विजय नायर किस अधिकार से रह रहा था? इसका जवाब देखिए आम आदमी पार्टी। साथ में विजय नायर बोल रहे हैं कि मुझे मालूम ही नहीं, और कैलाश गहलोत जी बोल रहे हैं कि मुझे नहीं मालूम। और दूसरा, आप एक चीज बताइए, विजय कल की ही डेट में जब सुनवाई हुई और तिहाड़ भेजा गया है, उसी में केजरीवाल जी ने ये भी कहा है ना कि विजय नायर मुझे रिपोर्ट नहीं करता था, आतिशी और सौरभ भारद्वाज को करता था। तो उस समय क्या हुआ, जो केजरीवाल जी की धर्मपत्नी और सौरभ भारद्वाज जी एक साथ खड़े थे, शॉक्ड रह गए। मगर वो एक रणनीति है कि जो भी नेता दिल्ली में मुख्यमंत्री बन सकता है उनके बाद उनको साइड किया जाए। और जो रामलीला मैदान की जो रैली थी वो इसके खिलाफ नहीं थी, मोदी जी के खिलाफ नहीं थी, वो सुनीता केजरीवाल जी का लॉन्चिंग पैड था। आपको पता होगा, आपको पत्रकारिता में है तो आपको ज्ञात भी होगा कि केजरीवाल जी ही सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ कितने वो किए थे, तो फाइल लेके चलते थे। और उस रैली में सौरभ भारद्वाज जी ने क्या कहा, सोनिया जी का आशीर्वाद हमें प्राप्त है, अभिभावक की भूमिका में आ गए। तो ये सोच लीजिए कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार मुक्त से चली थी, अभियान से चली थी, और भ्रष्टाचार युक्त अभियान पे जाकर के रामलीला मैदान में क्लियर। अच्छा, कोर्ट ने संजय सिंह को भी जमानत दे दी है, जमानत से बाहर निकल गए, क्या लगता है केजरीवाल भी निकल पाएंगे बाहर? सर, केजरीवाल जी नहीं निकल पाएंगे, और संजय सिंह को जो जमानत मिली है वो ईडी के उसमें मिली है, और अभी तो सीबीआई का भी बाकी है। अभी देखते जाइए, टिकट ब्लैक करके और दिल्ली की जनता को बेवकूफ बना के जेल गए हैं, तो वो कुछ क्षणों के लिए जमानत मिल सकती है, मगर भ्रष्टाचार से मुक्ति नहीं मिलती है। और इसको अपनी जीत नहीं समझना चाहिए, इसे अपनी जीत नहीं समझना चाहिए। और दूसरा एक चीज बताइए, केजरीवाल जी की पत्नी 10 साल तक दिल्ली के अंदर में ही एक ही ऑफिस में अधिकारी कैसे रही? और अगर वो इनकम टैक्स में थी तो ये मुझे बताएं कि कितनी ईमानदारी के साथ में उन्होंने इनकम टैक्स में काम किया। अगर भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा कहीं था तो इनकम टैक्स में था। 2014 तक इन्होंने कहीं तबादला नहीं हुआ, सिर्फ दिल्ली में ही रही। आप एक चीज बताइए, जैसे अरविंद केजरीवाल जी सीएम बने उसके बाद उन्होंने अपने दायित्व से सेवानिवृत्त हो गई। तो आप दूसरा, ये महिला केजरीवाल से भी ज्यादा घाघ है और खतरनाक है। जब देश की जनता और दिल्ली की जनता कोविड जैसी महामारी से जूझ रही थी तो ये मोहतरमा अपने लिए 8 लाख के पर्दे चूज कर रही थी, कमोड चूज कर रही थी कि बाथरूम में कैसा कमोड होना चाहिए, 8.5 लाख का टीवी कितना बड़ा लगना चाहिए शीश महल के अंदर में। तो आप सोच सकते हैं या जो विक्टिम की बात को तो दुख है, शीश महल से उठा के तिहाड़ जेल में बंद कर दिया भाजपा ने। और तो और जो केजरीवाल जी, सुनीता केजरीवाल जी को सीएम बनाएंगे उसका कारण भी यही है कि उस शीश महल से इतना प्रेम है कि उसे छोड़ नहीं पा रहे, उसका मोह इतना ज्यादा है। केजरीवाल जी कहते थे इस कुर्सी में कुछ तो है, तो हकीकत में वो ये है कि वो शीश महल नहीं छूट रहा है, इसलिए वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। और तो और उन्होंने अपनी पत्नी के रास्ते के 2 कांटे, आतिशी और सौरभ भारद्वाज नामक 2 कांटों को भी साइड करने का काम कर लिया है। अभी देख लीजिए, राघव चड्ढा पूरे सीन में कहीं दिखाई नहीं दे रहा। राघव चड्ढा का आपको बहुत अच्छा एक चीज, राघव चड्ढा जी आम आदमी पार्टी से कुछ ही समय में इस्तीफा भी दे देंगे। भाजपा में आने वाले हैं क्या? भाजपा में आने वाले नहीं है, भाजपा उन्हें लेगी ही नहीं। नीतीश बाबू को भी नहीं लेने वाली थी, फिर ले लिया। नीतीश बाबू पे भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, आप मुझे दिखा दीजिए कौन सा है। डीएनए पे सवाल उठाया था मोदी जी, डीएनए पे सवाल उठाया था। परिस्थितियां अनुकूल और प्रतिकूल होती रहती हैं, मगर राघव चड्ढा को भाजपा नहीं लेगी। आप कोई बता दूं, जिसका संबंध खालिस्तान से हो, पन्नू के उस पर क्यों नहीं बोलते हैं, गुरवंत सिंह पन्नू पे जो कहता कि $16 मिलियन दिए हैं, केजरीवाल जी क्यों नहीं बोलते हैं इस पे? तो आपका जिसका खालिस्तानियों से बैठना रहा हो, जिसने उनके आवास में निवास किया हो पंजाब चुनाव के दौरान,
तो आप उन पे क्यों नहीं क्लेरिफिकेशन लेते हैं? आज की डेट में दिल्ली की जनता को बेवकूफ समझ रखा है क्या? दिल्ली की जनता परिपक्व है और राजनीतिक समझदारी दिल्ली की जनता में देश के अन्य हिस्सों से अधिक है। उसका एक कारण ये भी है कि दिल्ली जो है वो मिनी भारत है। तो केजरीवाल जी को लाइमलाइट में रहने के लिए इस तरीके की प्रोपेगेंडा और इस तरीके की बातें करनी रहती है। अगर वो इतने ही ईमानदार है तो चार आईफोन चला रहे थे, एक को स्विच ऑफ क्यों किया? और किया तो उसका पासवर्ड क्यों नहीं बता रहे हैं? क्योंकि उसमें कुछ ऐसा है कि अगर वो सामने आ गया तो देश की जनता की आंखों पे जो उन्होंने थोड़ा सा पर्दा डाल रखा वो पर्दा भी खुल जाएगा, और पर्दा खुलते के साथ ही आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाएगी, क्योंकि उसी फोन में इनके खालिस्तानियों के साथ संबंधों का पूरा काला चिट्ठा है, भ्रष्टाचार का काला चिट्ठा। और लोग जो पूछते हैं कि कुछ कोई संपत्ति तो पैसा तो मिला ही नहीं, कि आम आदमी पार्टी ज्यादातर यही बोलती है ना कि शराब घोटाले में कोई पैसा नहीं मिला। तो ईडी ने जो 7.29 करोड़ की जो संपत्ति मनीष सिसोदिया के अटैच की, उसको डिटैच क्यों नहीं करवा लेते सुप्रीम कोर्ट जाकर के? अगर उसको घोटाले का पैसा नहीं मानते हैं तो कराए ना। अगर मेहनत की कमाई का है तो कराए, उसके खिलाफ क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि जाने की हिम्मत नहीं है। अभी देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। दिल्ली के लोगों को अपने जो 2020 में उन्होंने किया वोट दे करके इस महाठग को, अब इससे बड़ा ठग क्या होगा? जो महाठग सुकेश चंद्रशेखर को भी ठग ले, उससे भी उगाही कर ले, तो उससे बड़ा ठग क्या हो सकता है? दिल्ली की जनता तो भोली भाली है, उसको तो ठगना बहुत आसान था उसके लिए। क्या लगता है जिस तरीके से केजरीवाल का नाम आया सामने, उसके बाद तमाम उनके नेता भी ईडी की हिरासत में या जेल में बंद थे, अब कहा तो ये जा रहा है कि चुनाव के पहले बदले की राजनीति के तहत उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, निकल पाएंगे बाहर या चुनाव अंदर बीत जाएगा? ठीक कहा है, जैसे अभी तो भाई ने बताया था एकदम सही कहा है, और एकदम हर एक पॉइंट सही है, हर एक बात सही है। और मुझे लगता नहीं है कि अब ये बाहर आने वाले हैं, नहीं आएंगे बाहर, नहीं आएंगे बाहर, अभी भी लगता नहीं है। नैतिकता के तौर पर उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि केजरीवाल कहते थे कि भ्रष्टाचार का आरोप लगते ही इस्तीफा देना चाहिए। आप क्यों नहीं दे रहे? इस्तीफा देना पड़ेगा, नैतिकता देना पड़ेगा। आप एक चीज एक मिनट, नैतिकता इनमें कहाँ है? क्या नाम है, सत्येंद्र जैन से इन्होंने कितने टाइम तक इस्तीफा नहीं लिया था? नैतिकता थी वो। मनीष सिसोदिया को जेल में जाने के 5 दिन बाद ही इन्होंने मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन से एक साथ इस्तीफा लिया। इन्होंने अमानतुल्लाह खान से इस्तीफा लिया था जब एक महिला के साथ में क्रूरता करने के उसमें महिला सम्मान की बात करते थे। लिया इन्होंने इस्तीफा? नहीं लिया। संदीप कुमार से इस्तीफा लिया तो राशन कार्ड बनाने के नाम पर महिलाओं के साथ अश्लीलता कर रहे थे। और तो और इकबाल शोएब के बेटे ताहिर हुसैन से इन्होंने इस्तीफा लिया था? नहीं लिया। अभी इस ताहिर हुसैन के ऊपर में आरोप सिद्ध हो गए हैं। और तो और वो तो कह रहे थे पाक साफ है, कोई गुनाह नहीं किया। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने अंकित शर्मा को भूल जाए क्या? चाकू से घोट के मारा था, भूल जाए क्या? आप एक चीज बताइए, क्या दिल्ली में जो मुजफ्फराबाद और ये जाफराबाद वगैरह में हुआ, क्या ये इनमें इतनी हिम्मत थी कि ये जो 10 फरवरी को जो चुनाव का रिजल्ट आया था, 8 फरवरी को जो चुनाव का रिजल्ट आया था, उससे पहले दंगे क्यों नहीं हुए? उसका बताइए ना मुझे। क्योंकि इनमें हिम्मत ही नहीं थी। इन्हें एक खौफ था अगर भाजपा की सरकार आ गई तो चमड़ी उधेड़ देगी, मगर दिल्ली के लोगों के अधिकारों का हनन नहीं होने देगी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।